नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे ही सरकार का फॉर्मेशन होने वाला है, रेल मंत्रालय बँटने वाला है और जिस तरीके से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रेलवे में वैकेंसी जो आएगी वो नए तरीके से आएगी। जो पिछले 5 साल या 10 साल आपने जो झेला है वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि नए मिनिस्टर होंगे, नए आपके पार्टी से होंगे, तो हो सकता है कि चीज़ें उस तरीके से मोदी जी कंट्रोल ना कर पाएँ जिस तरीके से पहले प्राइवेटाइजेशन हो रहा था। क्या-क्या चीज़ें छपी हुई है पेपर में, उस पे भी डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि आपको पता है कि रेलवे में कोई भी एग्जाम हो उसके लिए सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है। और किलर पब्लिकेशन की ये जो 3 बुक है, जिसमें कि एक क्वेश्चन बैंक है सामान्य अध्ययन की, और दूसरा सामान्य ज्ञान की थ्योरी बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आपको, या आप कह सकते थ्योरी है। उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक है आपके सामान्य विज्ञान की। ये तीनों बुक आपके पास होनी चाहिए। कैसे पढ़नी है, यहाँ पे देखिएगा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको थ्योरी बेस्ड बनाया गया है, चैप्टर बेस्ड, यानी कि मुगल काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसका एक कलेक्शन है। वन लाइनर बुलेट के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया गया है। आप सेट लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से सेट दिया गया है। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी को सेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरीके से रेलवे सामान्य विज्ञान के भी ईयर वाइज, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं 18 से 23 तक का। तो सबसे पहले ये वाला जो आर्टिकल है वो 8 तारीख में आया है कि रेलवे में जो आपके एनटीपीसी के लिए अगले माह आ सकती है भर्ती। जैसा कि आपके जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें भी ये ऐसा बताया जा रहा था, जिसमें कि कहा जा रहा था कि आपकी भर्ती जो है वो जुलाई के अराउंड में आएगी। यहाँ पे दे रखा है कि रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल के जो है 4, 5, 6 और अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो आपके 2, 3 के लिए जुलाई में भर्ती निकालने की संभावना है। इस बात के संकेत रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी प्रस्तावित नोटिफिकेशन कैलेंडर से ही मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये तो चीज़ें है कि आपको पता है कि भर्ती आएगी, लेकिन अब जो चीज़ें हैं कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जब भी भर्ती आए या पहले ही ट्विटर कैंपेन किया जाए, जिससे कि भर्ती जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा तेज़ी भी आए और वैकेंसी जो है वो ज़्यादा आए। क्योंकि देखिए, पहली जो वैकेंसी आ रही थी वो 1000, 2000, 5000 इसी तरीके से वैकेंसी आ रही थी। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी शुरू हो गई है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुद्दा जो है वो आपके भर्ती से रिलेटेड बढ़ी हुई है, और इसको एक मुद्दा बनाने के लिए ट्विटर कैंपेन भी उचित माध्यम है, जिससे कि क्या होगा ना कि और भी जो घटक दल हैं, छोटे छोटे दल जो है बीजेपी के साथ ज्वाइन करके जो फॉर्मेशन कर रहे हैं सरकार का, तो उससे दबाव बने। पहले क्या होता था कि दबाव नहीं बनता था, क्योंकि मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी, तो कुछ भी वो डिसाइड करते थे तो वो ही डिसाइड करते थे बीजेपी। और बीजेपी नौकरियां के मामले में आपको भी पता है कि किस हद तक जा सकती है, कि कितने वैकेंसी कैटल करती है। और रेलवे में प्राइवेटाइजेशन का भी फंडा चल रहा था कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, वैकेंसियाँ काफ़ी कम निकल रही थी। तकरीबन आप देखेंगे 2019 के बाद वैकेंसी निकली ही नहीं। 19 के बाद कितने हो गए हैं? 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि 6 साल हो गए हैं वैकेंसी नहीं निकली है। और इन लोगों का 6 महीने भी कहाँ, 2 महीने में रिजल्ट वगैरह और सरकार बना ली। यानी कि 2 महीने में इन्होंने अपना जो है वो कार्यकाल भी पूरा किया, उसके बाद इलेक्शन भी लड़े, और उसके बाद प्रधानमंत्री नए तरीके से प्रधानमंत्री बन गए। और यहाँ पे 6-6 साल हो गया है, अभी तक वैकेंसी नहीं निकली है, और निकलती भी है तो कितने दिनों तक लंबी खींचती है, ये भी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ें है कि जब भी आपका ट्विटर कैंपेन अब होगा तो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा कारगर होगा। और जो अपने रीजनल नेता हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, उनसे मिलने की कोशिश कीजिए और दबाव बनाने की कोशिश कीजिए कि जो भी वैकेंसी अब रेलवे में आए, एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, या इन फ्यूचर जो भी वैकेंसी आपके रेलवे ग्रुप डी के आने वाले हैं, कम से कम अच्छे तादाद में होने चाहिए, जिससे कि क्या होगा ना कि एक होप बनेगा और रेगुलर वैकेंसी आनी चाहिए। और क्लियरेंस की बात करें कि हमेशा जो क्लियरेंस है कि जल्दी से इस वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आए उसका क्लियर हो। ये नहीं कि 6-6 साल, 7-7 साल लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अब थोड़ा-सा भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आएगी, और वैकेंसी में मुझे लग रहा है कि उम्मीदें हैं कि बढ़ेगी। और नहीं बढ़ेगी तो आप सड़क पे उतरिएगा, तो विपक्ष भी इस बार मजबूत है, तो आपकी मुद्दों को वहाँ तक पहुँचाने में सक्षम रहेगी। और कभी-कभी क्या होगा ना कि इतना दबाव बन जाएगा कि सरकार गिरने तक का नौबत ना आ जाए। चूँकि आप भी जान रहे हैं कि हैंग पार्लियामेंट है, यानी कि लटका हुआ है, कहीं भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार सरकार अभी बना लिया तो इन फ्यूचर वो सरकार गिरेगी नहीं, चूँकि जैसे ही वो आंकड़ा 273 से नीचे आती है, गिर जाएगी। और 273 से नीचे लाने के लिए 2-3 पार्टियां हैं, जो कि आपको पता है कि कुछ न कुछ कदमात कर सकती है। और हमारे चाचा जी तो आपको पता ही है, नीतीश जी कभी भी इधर उधर कर सकते हैं। और इवन नायडू जी का भी यही रिकॉर्ड है कि उनको कुछ ना मिले तो वो इधर उधर कर देते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा रेलवे की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उस पर, ये चुनाव का। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।